हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड नो पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, ये सीरीज़ बायोलॉजी की चलेगी। ये सीरीज़ का पार्ट 1 है। आगे की सीरीज़ आती रहेगी। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये जीव विज्ञान की एकदम शुरुआत से क्लास है। अगर आपने कभी जीव विज्ञान नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से शुरुआत से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो जीव विज्ञान है हमारा, जिसको इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं, ये दो भागों यानी इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ें। बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स लिविंग यानी कि जीवित प्राणी, लॉजी मीन्स स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जीव विज्ञान में हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसका नामकरण लैमार्क तथा ट्रिविनेरस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का नामकरण लैमार्क तथा ट्रिविनेरस ने किया था। सन आप देख सकते हैं 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी हमारा दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का शब्द है। इसके जनक हमारे अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। बायोलॉजी को हम यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन। जिस विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको तोड़ें, जू प्लस लॉजी। जू मीन्स जंतु, लॉजी मीन्स अध्ययन करना। जंतुओं का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, जंतु विज्ञान के पिता हमारे अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? अरस्तु। जंतुओं का अध्ययन करने के लिए पहली पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जंतुओं के अध्ययन के लिए पहली कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। वो थी हिस्टोरिया एनिमिलिया। दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके जनक थे थ्रियोफेस्टस। कौन थे दोस्तों? थ्रियोफेस्टस। आप भी दोहराएं, कौन थे? थ्रियोफेस्टस। पादपों के अध्ययन के लिए पहली पुस्तक जो लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोस्तों, थोड़े से नाम आपको कठिन लगेंगे पढ़ने में, पर आप जैसे 3 से 4 बार इनको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जंतुओं के अध्ययन के लिए पहली पुस्तक कौन थी दोस्तों? जंतुओं के अध्ययन के लिए थी हिस्टोरिया एनिमिलिया और पादपों के अध्ययन के लिए थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। जैसे कि कुछ फैक्ट्स हम कवर करते हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम से में पूछ लेते हैं कि बताइए बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पूछते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए इसको एक नज़र देखते हैं। बाह्य संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी। बाह्य संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एंटोनॉमी के अंतर्गत आता है। कार्यों का अध्ययन करना फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। कार्यों का अध्ययन करना फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एंटोनॉमी के अंतर्गत आता है। बाह्य संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक बार इंग्लिश में दोहराते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंटोनॉमी, स्टडी ऑफ फंक्शंस फिजियोलॉजी। दोस्तों, आगे हम देखते हैं सेल। ये एक
ऐसा नाम है कि सब ने सुना होगा। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ये तो आपने कक्षा 4 या 5 से ही पढ़ा होगा। कोशिका, कोशिका जो होती है ये किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। क्या है? ये किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पर तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसका पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आप आगे देखते हैं दोस्तों, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं: पहचान करना, वर्गीकरण करना, नामकरण करना। वर्गीकरण के जनक दोस्तों कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। कौन? कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण के जनक दोस्तों कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने जो पुस्तकें लिखी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। सिस्टेमा नेचुरी, क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। दूसरी पुस्तक है इनकी फिलोसोफिया बोटेनिका एंड तीसरी पुस्तक है स्पेसीज प्लांटेरम। क्या है दोस्तों? स्पेसीज प्लांटेरम। ये आपको सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम मिलेगा दोस्तों जहाँ भी आप पढ़ेंगे, इतनी डिटेल से 2-3 पुस्तकों का नाम नहीं मिलेगा। तो पहली पुस्तक है इनकी सिस्टेमा नेचुरी एंड दूसरी है फिलोसोफिया बोटेनिका, तीसरी है स्पेसीज प्लांटेरम। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 जगत का वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। दोस्तों 2 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत कैरोलस लीनियस ने दिया था। वही कैरोलस लीनियस जिन्हें हम वर्गीकरण के जनक के रूप में जानते हैं, इन्होंने ही 2 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। कौन कौन से भागों में बांटा था? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। दोस्तों प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जैसा कि आप जानते हैं, पादप जगत एंड जंतु जगत। पादप जो होते हैं हमारे वो स्वपोषी होते हैं और स्थिर होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे तो अपना स्वयं ही भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और स्थिर होते हैं। आपने कभी किसी पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते देखा होगा, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा एनिमल किंगडम, जंतु जगत। जो जंतु होता है दोस्तों हमारा, वो परपोषी होता है और गमन करता है। कभी किसी जंतु को आप एक जगह पर ही नहीं बैठे देखेंगे, वो क्या करता रहता है? गमन करता रहता है, मूव करता रहता है। अब हम देखेंगे 3 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत, 3 किंगडम सिस्टम। ये किसने दिया था दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने 3 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। ये हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें भी साइंस आती है, जिस भी एग्ज़ाम में आप देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, जो हमेशा पूछते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि 3 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? आइए देखते हैं। प्रोटिस्टा, पहला कौन सा भाग है? प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। इंग्लिश में देखते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। अब हम देखते हैं 4 किंगडम सिस्टम, 4 जगत का वर्गीकरण। ये सिद्धांत दिया था कोपलैंड ने। वैसे तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप एक बार इसको याद रखें। अगला सिद्धांत है 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे R.H. विटकर साहब ने। किसने दिया था? R.H. विटकर ने 1969। इसका आपको सन भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका सन भी पूछ लेते हैं। तो 5 जगत का सिद्धांत दिया था
R.H. व्हिटकर ने। तो इन्होंने कौन से 5 भागों में बांटा था, आइए देखते हैं। पहला भाग था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप, पांचवा था जंतु। दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटकर ने 1969 में। 1969 में उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा था। पहला भाग था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप, पांचवा था जंतु। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारा कुछ 1 मिनट के अंदर, ताकि आप भूलें नहीं, आपको फिर से चीज़ें याद बनी रहें। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जिसको वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, इसके जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। इसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं, पहचान करना, वर्गीकरण करना और नामकरण करना। कैरोलस लिनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, दूसरी पुस्तक है उनकी फिलोसोफिया बोटेनिका और तीसरी पुस्तक है उनकी स्पीसीज प्लांटेरम। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, पहली पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, दूसरी है फिलोसोफिया बोटेनिका, तीसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। आगे देखते हैं कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, 2 जगत का सिद्धांत दिया था। कौन कौन से 2 जगत, पादप जगत, जंतु जगत। पादप हमारे स्वपोषी होते हैं, स्थिर होते हैं, जंतु हमारे परपोषी होते हैं और गमन करते हैं। आगे देखते हैं 3 जगत का सिद्धांत। 3 जगत का सिद्धांत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। 3 भागों में बांटा था, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। 4 जगत का सिद्धांत दिया था कोपलैंड ने और 5 जगत का सिद्धांत दिया था R.H. व्हिटकर ने। सन आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये मोस्टली पूछता रहता है। 5 जगत के सिद्धांत में कौन कौन से 5 भाग हैं, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 भाग है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को आगे देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।